हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के क्या स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस यानी कि होता क्या है। तो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉज एंड रेगुलेशन और कंप्लायंस का मतलब होता है अधेयर टू यानी कि मानना, पालन करना। मतलब स्टैट्यूटरी जो कंप्लायंस है इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज है उसका पालन करना, उसको मानना। अब हम यहाँ पर कुछ लेबर एक्ट जो है वो देखने वाले हैं कि जिसको जो है कंपनी में हमें उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना होता है, यानी कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनका पालन करना होता है। जैसे कि द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 एक्सेट्रा। तो ऐसे कई सारे लेबर एक्ट आते हैं जिसमें स्टैट्यूटरी जो कंप्लायंसेस है उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम ऐसे ही यहाँ पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के स्टैट्यूटरी जो कंप्लायंसेस है वो काफ़ी सारे हैं। अगर उसको हम कवर करना चाहे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट उसके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है उसको यहाँ पर लिया है। और अगर आपको डिटेल में फैक्ट्री एक्ट 1948 की जानकारी चाहिए तो उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस एक्ट का स्कोप क्या है और इसके अंदर क्या कवर किया गया है। तो ये जो एक्ट है ये उन सभी फैक्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल होता है कि जिन फैक्ट्रीज में पावर का इस्तेमाल किया जाता हो और वहां पर 10 वर्कर या फिर 10 से ज्यादा वर्कर अगर काम करते हो, या फिर अगर वहां पर पावर का इस्तेमाल ना हो लेकिन 20 वर्कर या फिर 20 से ज्यादा वर्कर वहां पर काम करते हो और वो भी 12 महीने में कभी भी, तो वो जो फैक्ट्री है उसके लिए ये फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। और ये जो एक्ट है ये सभी वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इस फैक्ट्री एक्ट की बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि जो भी वर्कर्स है उनकी सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर को इंश्योर किया जाए। फिर उसके बाद है वर्किंग हवर्स। तो वीकली जो हवर्स है वो 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डेली जो हवर्स है वो 9 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 5 घंटे तक काम करते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर का जो है वो रेस्ट वहाँ पर देना है, उसका इंटरवल होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि स्प्रिड ओवर जो है वो 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो स्प्रिड ओवर है इसमें आता है कि आपका डेली हवर्स जो है यानी कि 9 घंटे जो है प्लस आपको जो इंटरवल मिलेगा रेस्ट का और लंच का, तो ये सब मिला के जो है वो 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि वुमन को सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद जो है काम पर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, यानी कि यंग चिल्ड्रंस को काम पर लगाना। मतलब 14 साल के कम उम्र वाले जो भी लड़के हैं उनको आपको काम पर नहीं लगाना है, वो यहाँ पर प्रोहिबिशन है। फिर उसके बाद है कि जो भी नॉन एडल्ट वर्कर्स है यानी कि 15 साल से 18 साल के बीच वाले जो भी वर्कर्स है उनके पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी चिल्ड्रंस है यानी कि जिनकी कैटेगरी आती है 15 साल से 18 साल के बीच में, तो उनको जो है 4.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है और इसके अलावा उनको नाइट शिफ्ट में भी काम पर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद है एनुअल लीव विथ वेजेस। तो जो भी वर्कर जिसने 240 दिन काम किया है तो उसमें से हर एक जो 20 डेज है उसका उसको एक दिन का एनुअल लीव मिलेगा। और वैसे ही अगर चाइल्ड वर्कर है और वो भी अगर 240 दिन तक काम करता है तो उसको उसमें से हर एक 15 दिन का जो है एक दिन का एनुअल लीव मिलेगा। फिर उसके बाद है वेलफेयर मेजर्स। तो इसमें बताया गया है कि वॉशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वर्कर लोगों के लिए। फिर उसके बाद है कि वर्कर्स के जो क्लोथिंग है उसको स्टोर करने की या फिर ड्राइंग करने की जो फैसिलिटी है उसको भी प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि बैठने की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि फर्स्ट एड अप्लायंसेस जो है वो भी प्रोवाइड कराने हैं और वो हर एक 150 वर्कर्स के ऊपर एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो देना है। फिर उसके बाद है कि कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जब भी अगर वर्कर्स 250 या फिर उससे ज़्यादा अगर वर्कर्स काम कर रहे हो तब।
फिर उसके बाद है कि 150 वर्कर या फिर उससे ज़्यादा अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर शेल्टर की फैसिलिटी, रेस्ट रूम की फैसिलिटी और लंच रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद है कि 30 या फिर 30 से ज़्यादा अगर वुमन वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रेचेस की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद है कि कुछ जो रजिस्टर है उसको भी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसमें आता है कि जो भी एडल्ट वर्कर्स है उसका रजिस्टर मेंटेन करना है, वो जो एडल्ट वर्कर्स है उन्होंने कितने पीरियड तक जो है वो काम किया है तो उसका भी रजिस्टर मेंटेन करना है। चाइल्ड वर्कर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, उन्होंने कितने टाइम तक कितने पीरियड तक काम किया है उसका भी रजिस्टर मेंटेन करना है। नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीजेस के बारे में भी रजिस्टर मेंटेन करना है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में भी रजिस्टर मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। तो जो भी पर्सन इस एक्ट के या फिर रूल्स के प्रोविजंस को अगर उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसको जो है 2 साल की जेल हो सकती है या फिर 1 लाख तक का फाइन हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। और अगर ये उल्लंघन जो है ये अगर वो बार बार करता है तो उसके ऊपर उसको 2 साल की तो जेल होगी ही, 1 लाख का फाइन भी पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा हर एक दिन जो है 1000 रुपये भी जो है वो एज अ फाइन करके उसको देने होंगे। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी और डेंजरस ऑपरेशंस का अगर उल्लंघन करता है और जिसकी वजह से अगर किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो है 25,000 से ज़्यादा जो है वो पेनाल्टी होगी। और अगर सीरियस अगर इंजरी होती है तो 5,000 या फिर उससे ज़्यादा जो है वो पेनाल्टी हो सकती है। फिर उसके बाद है कि कुछ अगर प्रोविजंस का अगर वो उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। फिर उसके बाद है कि इंस्पेक्टर के काम में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो उसके लिए उस पर्सन को 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर 10,000 का फाइन हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये ऑफेंस है और उसके पेनाल्टीज है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फैक्ट्री एक्ट 1948 के क्या है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।